हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में दुहाई को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है, स्प्रिंग सीजन ना अब तक का सबसे अच्छा सीजन है। मैंने सोचा था जैसे मैं चाहूंगी ना मैं अपनी लाइफ वैसे ही चलाऊंगी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना तब से सब कुछ बदल गया है। इधर हमें चीयर अप टीम को दिखाया जाता है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, तो भी बहुत सारे लोगों के सामने, लेकिन ये चारों तो बस इमेजिन कर रहे होते हैं। वहाँ तो एक भी ऑडियंस नहीं होती उनके अलावा। दरअसल ये एक ऐसी टीम थी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उनके ग्रुप में कोई आना भी नहीं चाहता था। दूसरी तरफ दुहाई को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में आने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद दुहाई उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर चीयर अप टीम ना प्रैक्टिस कर रही होती है। दुहाई एक जगह पर आकर अपना नाम लिख देती है और चीयर अप टीम के लीडर सियोंग से बोलता है इसे ना साफ करो, लेकिन उसने अपना नाम मार्कर से लिखा होता है इसलिए वो साफ ही नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। दुहाई के जाने के बाद जियोंग को ही वो साफ करना पड़ता है। उसे दुहाई के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एक्चुअली में दुहाई तो उसे साफ करने के लिए कुछ लेने के लिए गई थी। दुहाई जब वापस आती है तो वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जू होती है। इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है। अभी वो दुहाई को देख लेता है जो कि अपनी दोस्त के साथ होती है। दुहाई वहाँ पर किसी लड़की से छुपने लग जाती है। तभी दुहाई वहाँ पर जिन को भी देख लेती है। यहाँ हमें 2 हफ्ते पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दुहाई अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, तभी किसी लड़की का उसे ऑर्डर आता है और वो जिन के पास ब्रेकअप का केक भिजवाती है। ऑर्डर देने के बाद दुहाई जिन की एक फोटो भी खींचती है और यहीं पर जिन को दुहाई पसंद आ जाती है। आने पर दुहाई अपने बॉयफ्रेंड को उसके दोस्त के साथ बात करते हुए सुनती है। वो बोल रहा होता है वो लड़की ना गरीब है, मैं तो बस उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। दुहाई वहाँ पर छुप रही होती है, तभी वो वहाँ पर किसी लड़के को रोक देती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड की बातें सुन सके। ये सुनने के बाद दुहाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। के बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीयर अप टीम का लीडर जियोंग कुछ ड्रिंक लेने के लिए आया होता है। अभी वो दुहाई को अपने सामने सोता हुआ देखकर उसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल रहा होता है ताकि उसे धूप ना लगे, लेकिन दुहाई को वो साइको लगता है इसलिए वो अपनी दोस्त के पास भाग कर आ जाती है। जियोंग उसके पास आकर बोलता है तुम इतने अजीब तरीके से सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर पेपर डाला, और गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। जियोंग ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी इसीलिए दुहाई ने ऐसा कहा था। इसके बाद उसकी दोस्त उसे एक जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर चीयर अप टीम परफॉर्म करने वाली होती है। दुहाई के पीछे जिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। दुहाई को वो परफॉर्मेंस देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें बोरिंग बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। के बाद दुहाई वॉशरूम से जैसे ही डांस करते हुए बाहर निकलती है तो जिन उसे देख लेता है। के बाद बाहर कुछ लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। चीयर अप टीम को ना बंद करवा देना चाहिए। एक लड़का तो उन लोगों से लड़ने ही लग जाता है, लेकिन जियोंग उन्हें रोकता है। यहीं पर हमें 3 भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है। बहुत पहले उनके ग्रुप में एक बंदा था, उसने 3 भविष्यवाणी की थी जिसमें से 2 सच थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। अब लास्ट भविष्यवाणी ही बची थी जिसमें थिया ग्रुप में से कोई मरने वाला है ऐसा कहा गया था। इसके बाद सीनियर टीचर तक उन लोगों की मदद नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट तो ऑनलाइन भी उनके ग्रुप की बदनामी करने लग जाते हैं। इधर हमें जिन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जिनका दोस्त उसे बोल रहा होता है मैं इस साल चीयर अप ग्रुप में जाना चाहता हूँ। सामने से दुहाई आ जाती है और वो सबके सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से ना ब्रेकअप कर लेती है, जिस वजह से उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और ये सब कुछ ना जिन भी देख रहा होता है वो तो खुश हो जाता है, लेकिन दुहाई तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए दिनों को याद कर रही होती है। जियोंग रूम में आकर यूमिन से मिलता है, लेकिन तभी यूमिन के ऊपर एक लाइट गिर जाती है और वो मारी जाती है, लेकिन ये सिर्फ ना जियोंग का एक सपना होता है। रात को जब दुहाई अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो वो अपने भाई को स्टडी पर ध्यान देने के लिए बोल रही होती है। एक्चुअली में दुहाई के डैड नहीं थे इसलिए वो रात को भी पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। ऐसे चीयर अप ग्रुप के लोग अपनी टीम में नए लोगों को लेने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी उनके ग्रुप में नहीं जाना चाहता था, इसलिए एक बहुत ही पुराना मेंबर इस ग्रुप के सभी लोगों पर नजर रखता है और अच्छे लोगों को ढूंढता है। और उसे दुहाई सही लगती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था अगर वो आ जाएगी तो उसके पीछे जिन भी आ जाएगा, और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था
इसका मतलब था कि और भी लोग उनके ग्रुप में आ सकते थे, इसलिए वो बंदा दुहाई के पास जाता है। लेकिन दुहाई तो बात तक नहीं कर रही होती। वो बोलता है उसे पैसे भी मिलेंगे। इसके बाद दुहाई बड़े आराम से उसकी बात सुनती है। बंदा 1 महीने के लिए दुहाई को अपने ग्रुप में आने के लिए 10 लाख ऑफर करता है। इसके बाद घर पर दुहाई को दिखाया जाता है, जो चेयर अप ग्रुप की पुरानी वीडियोस को देख रही होती है। उसकी मॉम उसे देख लेती है और उसे बोलती है तुम्हें भी ना चेयर अप ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि यही तो मजे करने के दिन है। नेक्स्ट डे दुहाई थिया चेयर अप ग्रुप में आ जाती है। उसे देखकर जिन भी वहाँ पर आ जाता है। के बाद बहुत सारे लोग ऑडिशन दे रहे होते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन दुहाई के अंदर टैलेंट था। जब ज्यादा लोग वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए नहीं आते तो थिया चेयर अप ग्रुप को उन सभी को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद सभी को बता दिया जाता है कि ट्रेनिंग ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसके बाद सबको ड्रेस भी दी जाती है। लेकिन तभी जिन लीडर से पूछता है क्या उनके ग्रुप में से कोई मरने वाला है। लीडर बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लोगों की ना फैलाई गई बातें हैं। इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन पहले ही दिन सबकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सभी को चेयर अप ग्रुप की तरफ से डिनर भी कराया जाता है। यहाँ पर वो सभी को बताते हैं हमारे ग्रुप के ना 3 रूल्स है। पहला, कैप्टन के रूम में जाना मना है। दूसरा, इनकी ड्रेस पहनकर कहीं भी नहीं जा सकते। और आखिरी रूल ये है कि टीम में कोई भी किसी को डेट नहीं कर सकता है। इसके बाद दुहाई जो वहाँ से जा रही होती है तो कैप्टन उससे पूछता है तुम ग्रुप में क्यों आई हो? तो पता है ना हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं आता था। बोलती है मुझे डांस करना पसंद है और चेयर अप ग्रुप भी। इसके बाद दुहाई घर पर होती है। वो अपने भाई का रिजल्ट देखकर बोलती है तुम्हें न और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे भविष्यवाणी वाली बातें परेशान कर रही होती है। नेक्स्ट डे दुहाई और उसकी फ्रेंड जू थकने का नाटक करते हुए क्लास में आ जाती है। इसके बाद चेयर अप ग्रुप की मीटिंग हो रही होती है और सभी को बताया जाता है वहाँ पर एक और ग्रुप है जिन्हें हमें हराना है। इसके बाद रेड ड्रेस में एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। कैप्टन सभी को बोलता है हम ना 2 लोगों को चुनेंगे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद दुहाई एक बंदे के साथ बार में होती है जो उसे पैसे दे रहा होता है। भाई को बताता है पास में उनके चेयर ग्रुप में ना एक ऐसा बंदा था जिसने ना सबसे अलग मूव इस्तेमाल किए थे और वो सभी को ना बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। एक्चुअली में ये बंदा ना अपनी ही बात कर रहा था। जब दुहाई इस बंदे से बात कर रही होती है तो एक लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है और ये भी चेयर अप ग्रुप में ही होता है। दुहाई जैसे ही बाहर आती है फिर उसका ना एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और लीडर दुहाई को ना उस लड़की के साथ देख लेता है और वो नोटिस करता है कि दुहाई ना काफी ज्यादा दुखी है। नेक्स्ट डे दुहाई डिलीवरी करने के लिए आई होती है। देखती है ये ऑर्डर तो जिन का है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जिन उसके पीछे आ जाता है। दुहाई अपने भाई की ट्यूशन फीस भरने आई होती है। वो जिन को बोलती है प्लीज मेरा पीछा मत करो। जिन उसे ट्यूशन के बारे में पूछता है। वो बताती है उसे ना उसके भाई की फीस भरनी है, इसलिए वो वहाँ पर आई है। जिन बोलता है क्या मैं फीस दे सकता हूँ? दुहाई बोलती है क्या तुम बहुत ही ज्यादा रईस हो? जिन बोलता है हाँ। नेक्स्ट डे दुहाई लाइब्रेरी में लीडर जैम को देखती है, काम कर रहा होता है। तभी दुहाई वहाँ पर 2 लड़कियों को देखती है। उन्हें काम के लिए ना किसी की जरूरत होती है। दुहाई बोलती है मैं कर सकती हूँ। के बाद वो जैम को मैसेज कर बोलती है मैं बीमार हूँ। हम उसे छुट्टी दे देता है, लेकिन जब वो काम करने जा रही होती है तो वही बंदा उसे देख लेता है जो बाद में उसे देख रहा होता है। के बाद वो लीडर जेम के पास कुछ बताने के लिए आता है। के बाद रात को दुहाई लोगों के घरों से कचरा उठा रही होती है। फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर पर भी आ जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये उसका घर है। बंदा दुहाई के साथ नीचे आ जाता है। दुहाई बोलती तुमने तो अपनी मोम को भी मेरे बारे में कभी नहीं बताया। वो बोलता है अगर मेरी मोम को पता चलता तो वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ। दुहाई बहुत ही ज्यादा गरीब थी। नेक्स्ट डे दुहाई जैसे ही चेयर ग्रुप में आती है, जैम उसे बोलता है तुमने झूठ क्यों बोला? दुहाई बोलती है मुझे ना काम पर जाना था। जैम उसे बहुत ही ज्यादा डांट देता है। दुहाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि एक तरफ तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से परेशान थी, यहाँ पर ग्रुप लीडर से। इसके बाद जब वो मुँह धोने के लिए जाती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान करने के लिए ना वहाँ पर भी आ जाता है। लेकिन तभी जैम आकर उसे दूर होने के लिए बोल देता है। एक्स बॉयफ्रेंड दुहाई को बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो ना, एक गरीब लड़की हो, मुझे तो बस कुछ टाइम के लिए तुम्हें डेट करना था, हमारा ना कोई फ्यूचर नहीं है। सुनकर दुहाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अकेले बैठकर रो रही होती है। तो जैम उसके खाने के लिए कुछ ब्रेड लेकर आ जाता है। जैम उसे बोलता है जब वो स्कूल में था ना तो उसका फुटबॉल मैच था,
अभी के मॉम डैड वहाँ पर आए थे, लेकिन मेरे डैड नहीं आए थे क्योंकि मेरे डैड थे ही नहीं और मैं मैच हार गया। मैं हमेशा से ही सोचा करता हूँ कि ये सब कुछ न डैड की वजह से ही हो रहा है। लेकिन हाई स्कूल में मैंने एक और बास्केटबॉल मैच खेला और मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, लेकिन डैड तो मेरे तब भी नहीं थे। जैम बोलता है, मैं ना डैड की वजह से फेल नहीं हुआ था, मैं अच्छा नहीं खेला था इसलिए फेल हुआ था, लेकिन गलती ना मैं हमेशा डैड की ही समझता था। एक्चुअली मैं जैन दुहाई को कहना चाहता था, लोग कुछ भी बोले उनकी वजह से उसे परेशान नहीं होना चाहिए। के बाद रनिंग टेस्ट होता है जिसमें फर्स्ट जैम और सेकंड दुहाई आती है। दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इन दोनों की अलग से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है तो जियोंग छाता लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद जैम और दुहाई बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जो दूर से जिन देख लेता है उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जैन और दुहाई एक रूम में कुछ सामान रखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो रूम ना लॉक हो जाता है। जैसे ही जिन दरवाजे की आवाज सुनता है तो वो भागा हुआ वहाँ पर आता है। अंदर दुहाई का दम घुटने लग जाता है। जिन आकर उस लोक को तोड़ देता है। जैम और दुहाई को साथ में देख लेता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि लोक में किसी ने ग्लू लगा दिया था। इसके बाद दुहाई अपने लॉकर से कुछ निकाल रही होती है, तभी उसे किसी अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है, लेकिन दुहाई ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद सभी को बताया जाता है कि उन्हें 50 गानों में से कुछ लाइनें सोचनी है। फिर से ट्रेनिंग के वक्त जिन जैम और दुहाई को साथ में देख लेता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। प्रैक्टिस के टाइम पर कुछ बंदे आकर उनके साथ बैठते हैं जो उनके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए होते हैं और वो उन सभी को दूसरी टीम के सॉन्ग चुराने के लिए भी बताते हैं। इसके बाद जैन जिन और दुहाई को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए फॉर्म देता है, लेकिन दुहाई मना कर देती है क्योंकि उसे काम करना पड़ता था। जाते वक्त जिन भी उसे बोलने लग जाता है, कैप्टन ना कभी कभी ज्यादा कठोर हो जाता है। इसके बाद जब सभी लोग साथ में होते हैं तो वो दूसरे चेयर अप ग्रुप में घुसने का फैसला करते हैं। जू और दुहाई वहाँ पर आ जाते हैं। जू और दुहाई वो लिस्ट ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो दोनों देखती है कि उस रूम में एक बंदा सो रहा था। दुहाई देखती है वो लिस्ट का बोर्ड उस बंदे के सिर के नीचे था। ऐसे तैसे वो उसे निकालने लग जाती है। बाहर जैन और उसका दोस्त उन्हें मैसेज करता है, उनका कैप्टन वहीं पर आ रहा है। जू तो बाहर आ जाती है, लेकिन दुहाई वहीं पर रह जाती है। वो टेबल के नीचे होती है और वहाँ कैप्टन को किस करते हुए देख लेती है। कैप्टन उसे देखती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जैम वहाँ पर आ जाता है, दुहाई को बचाकर बाहर लेकर आ जाता है। ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम में हैं और अगर तुम ऐसे ही हरकतें करोगी ना तो हमारा ग्रुप तो बंद ही हो जाएगा। दुहाई बोलती ठीक है तो मैं ग्रुप छोड़ रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। भी उसके पीछे आकर बस में उसके पीछे बैठ जाता है, उसे टिश्यू पेपर देता है, लेकिन दुहाई भी देखती नहीं कि उसके पीछे कौन है। उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो हैरान हो जाती है। घर जाते हुए जिन दुहाई से बोलता है, तुम मुझे ना 3 बार रोते हुए मिली हो, मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, बस एक बार डेट कर तो देख लो। लेकिन दुहाई मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो बोलता है ठीक है। ये बात कोई लाइब्रेरी में भी दुहाई का पीछा कर रहा होता है। जैन जब देखता है कि वहाँ पर कोई है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। के बाद जैन और दुहाई साथ में होते हैं। जैन उससे माफी मांगता है, बोल रहा है मुझे ना तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद दुहाई भी मान जाती है, बोलती है इसमें ना थोड़ी गलती मेरी भी थी, लेकिन अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जब वो बाहर होते हैं तो उन्हें एक बंदा जैन के घर पर लेकर आ जाता है। दुहाई तो जैन को घूरने लग जाती है, एक्चुअली में वो उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद जिन अपने दोस्त को बोल रहा होता है मैं ना ग्रुप से निकल जाऊंगा। दुहाई बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जू से पूछती है तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो? फिर वहाँ पर दूसरे चेयर ऑफ ग्रुप की कैप्टन आ जाती है कि जैन की गर्लफ्रेंड होती है। जैसे ही दुहाई को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिन भी ये देख लेता है और बोलता है कैप्टन ने हमें डेट के लिए मना किया था और खुद डेट कर रहा है। नेक्स्ट डे भी दुहाई बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, ये सोच कर कि दूसरे टीम की कैप्टन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जब वो अपने लॉकर के पास होती है तभी एक बंदा आकर उससे उसका फोन नंबर मांगता है। हमें जिन की मोम को दिखाया जाता है जो ड्रिंक करना चाहती थी, लेकिन उनकी मेड उन्हें ऐसा नहीं करने देती। लेकिन फिर भी वो एक बोतल लेकर ना घर के बाहर आ जाती है। वो लिफ्ट में होती है तो जिन भी वहाँ पर आ जाता है। लिफ्ट में ही दुहाई की मोम भी होती है तो जिन की मोम वो बोतल उनके बैग में रख देती है। रात को दुहाई की मोम उस बोतल का प्राइस देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। अभी वहाँ पर दुहाई भी आ जाती है और अपनी मोम से आज के सारे पैसे मांग रही होती है, क्योंकि उसकी मोम सारे पैसे सीक्रेट में उड़ा देती थी।
रात में दुआई जिन से कॉल पर बात कर रही होती है। बोलती है तुम अपने पैसे मुझसे वापस ले लो। जिन बोलता है पैसे वापस मत करो, बस तुम मुझे खाना खिला दो। में जिन तो बस उससे मिलना चाहता था। नेक्स्ट डे दुआई और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाती है। सभी लोग साथ में बैठे होते हैं तो दूसरी टीम की ही कैप्टन को देखे जा रहे होते हैं, जो काफी ज्यादा कूल थी। के बाद जिन और दुआई अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं। के बाद दुआई जब काम कर रही होती है तभी उसे फिर से कोई मैसेज करता है। जिन दुआई से पूछता है तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो। दुआई बोलता है तुम अमीर हो और मैं गरीब हूँ, अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो वही अच्छा रहेगा। बाद दुआई जैसे ही वहाँ से मुड़ती है तो उसे उसका एक्स मिल जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस बार जिन वहाँ पर आ जाता है और दुआई का हाथ पकड़कर बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये अच्छा रहेगा कि तुम इससे दूर रहो। ये देखकर एक्स को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जेम को मारने के लिए एक बंदा आता है क्योंकि उनके बजट में प्रॉब्लम आ रही थी। उसे लगता है कि इसमें जैम की ही गलती है। दरअसल वो पहले से ही जेम से नफरत करता था और एक दिन उनकी एक साथ लड़ाई करते वक्त यूमिंग के ऊपर लाइट गिर गई थी और वो मर गई थी। इसके बाद सबकी स्टेज प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इसके बाद जब उन लोगों को तैयार होना होता है तभी एक लड़की दुआई की ड्रेस पर ड्रिंक गिराने वाली होती है, लेकिन जिन उसे देख लेता है। एक्चुअली में स्टार्टिंग से ही वो लड़की दुआई से जलती थी। जैन उसे एक आखिरी मौका दे देता है, जिसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और एक रन चेयर ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद थिया चेयर अप ग्रुप की बारी होती है और इस बार सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट राउंड काफी अच्छा जाता है, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे। दूसरे राउंड में भी सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन तभी एक बंदा कंट्रोल रूम में जाकर एक लाइट की वायर काट देता है, जिससे वो नीचे गिरने लग जाती है। तभी दूसरी टीम की लीडर चिल्लाती है। जिन जल्दी से दुआई को बचा लेता है क्योंकि उस लाइट के नीचे वही होती है और ये बिल्कुल पास की तरह होता है। जैन कंट्रोल रूम की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पर जो बंदा था वो वहाँ से भाग चुका होता है। ऐसा ही बिल्कुल यूमिंग के साथ भी हुआ था। करने पर पता चलता है कि वो लाइट खुद से नीचे नहीं गिर सकती थी। जैन को तो पूरा शक था किसी ने जानबूझकर ही से गिराया है। इसके बाद रात में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जू दुआई को बोलती है तुम अभी मरने से बची हो फिर भी इतनी ज्यादा खुश हो। दुआई बोलती अरे मैं बच गई तभी तो खुश हूँ। इसके बाद दुआई जब बाहर आता है तो जिन उससे बात करता है, उसने ना कुछ ज्यादा ही पी ली है। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है। दुआई जमीन पर से कुछ उठाने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं। जैन को बोलती है तुम्हारी थोड़ी सी अच्छाई ना गिर गई थी, लो मैंने उठा दी। तो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। इसके बाद चश्मे वाले बंदे को दिखाया जाता है। योंग जिसका ये बार था वो सभी के पास जाता है तो वो चश्मे वाला बंदा वहाँ पर रखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर का फोटो खींच लेता है। यहाँ पर सभी के बीच में यूमिंग की बातें भी हो रही होती है, जो कि जिन का पहला प्यार होता है। के बाद सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक सीनियर जिसे यून की बहन पसंद थी वो उसका नंबर ले लेता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यून उसे बोलती है ये ना डैड का नंबर है। बाहर आते ही दुआई तो नौटंकी करने लग जाती है। जिन और जैन उसे साथ में घर छोड़ने के लिए जाते हैं। गाड़ी में दुआई तो उन दोनों को परेशान कर देती है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर जैन और दुआई को पार्टनर बना देती हैं। लेकिन दोनों के सवाल जवाब में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। जैन बोलते शादी के लिए जरूरी क्या है, दुआई पैसा बोल देती है। जैन बोलता है प्यार। जिन से पूछ रही होती है तुम्हें कैसी पार्टनर चाहिए। जिन बोलता है जिसे पैसा पसंद हो। इधर हमें जिन की मोम को दिखाया जाता है, जो दुआई की मोम की शॉप पर आई होती है और अपनी बोतल वापस मांग रही होती है। दुआई की मोम बोलती है कल लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद सभी लोग ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन जब जिन को दुआई नहीं दिखती तो वो जू से पूछता है। जू बताती है वो ना कैप्टन के साथ आ रही है। दूसरी तरफ जैन और दुआई साथ में आ रही होते हैं। दुआई सो रही होती है तो जैन उसके लिए अपनी जैकेट खोल देता है। तभी वहाँ पर कोई खाने वाला आता है, जिसकी आवाज सुनकर दुआई जग जाती है और जैन से पूछती है तुमने अपनी आधी जैकेट क्यों खोल रखी है। रात को जैसे ही दोनों होटल के पास पहुँचते हैं तो दुआई को चोट लग जाती है। अभी जैन उसे बैंडेज लगा देता है और बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ पर जैन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और दोनों को साथ में लेकर जाने लगता है। जैन और दुआई लड़ रहे होते हैं तो वो उन दोनों को अकेला छोड़कर होटल में आ जाता है। उसके बाद सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। जू दुआई और योन जोन साथ में डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद रात में जब जिन अकेला होता है तो दुआई उसके पास आती है। जिन वहाँ पर किसी को अपने ऊपर नजर रखते हुए देख लेता है, वो उसका पीछा करता है। वो एक फोटोग्राफर होता है, तो दुआई जानती थी। इसके बाद वो बंदा एक वीडियो अपलोड कर देता है
के बाद जैन को पता चल जाता है कि कोई अनजान बंदा डुआई को मैसेज कर रहा था। के बाद जब सभी लोग आग जलाकर बैठे होते हैं तो वहाँ पर यून सभी को यूमिंग के बारे में बताता है। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो कहीं चली गई, कभी उसे किसी ने नहीं देखा। के बाद जब बस से जैन और बाकी सभी जा रहे होते हैं भी उसे किसी का मैसेज आता है। नेक्स्ट डे जब डुआई प्रैक्टिस के लिए आती है तो वो वहाँ पर यूमिंग को देख लेती है। इसके बाद जब सभी लोग साथ में होते हैं सभी लोग शेयर ग्रुप को छोड़कर चले गए होते हैं, बस अब कुछ लोग ही बचे हुए होते हैं। जिन भी उस ग्रुप को छोड़ देता है। पर जाते वक्त जिन को लेने के लिए एक लड़की आती है, मुझे बोलता जरूर वो उसकी नई गर्लफ्रेंड होगी। फिर जैन को दिखाया जाता है जिसे डुआई की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लग जाती है। फिर वहाँ पर वो एक बंदे को देखता है जो पैरों से चलाने वाला स्कूटर लेकर आ रहा होता है। डुआई को बचाने के चक्कर में उसे गिरा देता है और वो स्कूटर वाला बंदा तो बहुत दूर से ही निकल जाता है। पर हमें मिन को दिखाया जाता है, यानी कि वो चश्मे वाला बंदा। वो डुआई को बोलता है या तो तुम पैसे ले लो या फिर तुम ग्रुप को छोड़ दो। इधर हमें डुआई की मॉम और जिन की मॉम को दिखाया जाता है। एक साथ ड्रिंक करने के बाद स्कूल की बातें करने लग जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानती थी। इसके बाद डुआई को उसके लॉकर में यूमिंग की फोटो वाला एक पूरा मैगजीन मिलता है। इसके बाद यंगसू जैन को बोलता है तुम्हें अब कोई पर्सन नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे। फिर वहाँ पर यूमिन आ जाती है, उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जैन यूमिंग के साथ अकेले में बात कर रहा होता है। यूमिंग उसे बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ये लो मैं आ गई। इसके बाद जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो डुआई दूर से जिन को देख लेती है। इसके बाद डुआई उससे मिलती है। जिन उसे बोलता है मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था इसीलिए रुक गया था। डुआई बोलती है तुम्हें ना ग्रुप में वापस आना चाहिए। जिन बोलते हैं वहाँ पर ना मेरा मन नहीं करता। रात में जब योनचेल और चोय जा रहे होते हैं तो वहाँ पर चोय का एक्स आकर उसे मारता है। बदले में चोय भी उसे बहुत मारती है और योनचेल वीडियो बना लेता है। इसके बाद डुआई के एक्स को दिखाते हैं जो पार्टी में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन डुआई मना कर देती है। लेकिन पार्टी में एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त डुआई का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी डुआई वहाँ पर आ जाती है उसकी मदद करने। पर जिन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है लेकिन उसका ध्यान तो सारा डुआई के ऊपर होता है। जाते वक्त डुआई का एक्स उसे पैसा देता है लेकिन डुआई नहीं लेती। बोलती है तुमने अच्छे से बिहेव किया यही बहुत है। नेक्स्ट डे डुआई सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आ जाती है। वहाँ पर जिन भी आ जाता है। रात में सभी लोग फिर से पार्टी कर रहे होते हैं। तभी डुआई मिन और यंग को बाहर बुलाती है और मिन के सामने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। एक्चुअली में उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे बस चीयर अप ग्रुप में रहना था। ये देखकर यंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जिन की गर्लफ्रेंड उसे कॉल कर बुरा भला बोल रही होती है। तभी डुआई को उसकी मोम का कॉल आ जाता है तो वो जल्दी से भागती है। चक्कर में उसका फोन भी गिर जाता है लेकिन कोई उसे उठा लेता है। इधर जैसे ही सभी को पता चलता है कि डुआई का फोन नहीं लग रहा है तो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जैन को वो बाहर मिल जाती है तो वो तो उसे हक कर लेता है। डुआई तो कहीं पर खो ही जाती है। जिन आकर जैन को बोलता है तुम्हें ना वाइस कैप्टन बुला रही है जो कि यूमिन होती है। इसके बाद डुआई जिन के साथ पुलिस स्टेशन में आ जाती है जहां उसका भाई था। उसने एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को मार दिया था इसलिए वो केस करने वाला था। लेकिन डुआई घुटनों के बल बैठकर उस अमीर फैमिली से माफी मांगती है लेकिन वो लोग तो सुनते ही नहीं हैं। जेई अपनी बहन को रोकता है। डुआई बोलती है क्या तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड लग जाए? क्या इस तरीके से तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? जी बोलता है ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। उसके बाद की चान यून से बात कर रहा होता है जिसे उसकी बहन का नंबर चाहिए होता है। वो बोलती है मैं अपनी बहन से बात कर लूंगी। उसके बाद की चान दो टीम बनाता है। में जिन मिन और जू होती है, दूसरी में किम और डुआई होती है। इसमें से जो भी जीतेगा ना वो स्टेज पर परफॉर्म करेगा। और यूमिन डुआई को उसका फोन दे देती है क्योंकि उस दिन यूमिन को ही उसका फोन मिला था। उसके बाद डुआई जैन से गले लगाने का रीजन पूछती है। बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है और फिर से उसे गले लगा लेता है। लेकिन डुआई का दिल तो जोरों से धड़कने लग जाता है। वे वहाँ पर यूमिंग आ जाती है और जैन उसके साथ चला जाता है। यूमिंग जैन को बोलती है तुम डुआई को पसंद करते हो ना? इसी तरफ जिन और डुआई की मोम एक साथ ड्रिंक कर रही होती है। उसके बाद जिन की मोम जब वापस आ रही होती है तो वो वोमिटिंग करने वाली होती है। तभी डुआई उनका बैग उन्हीं के मुँह के आगे कर देती है। उसमें
वो वोमिटिंग कर देती है और साथ ही दुहाई उन्हें थोड़े पैसे भी दे देती है। इसके बाद दुहाई अपनी मॉम के पास आ जाती है, जहाँ पर दोनों ही जेई की वजह से परेशान होती है। रात में जिन जेई से मिलने के लिए आता है और उसे बोलता है, पुलिस रिकॉर्ड क्लीन करने में ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जैन मीटिंग के बाद सभी को गले लगाकर बाय कर रहा होता है। सभी टीम मेंबर को ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। इसके बाद जब जू जिमिंग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कैलकुलेशन कर रही होती है तो जू देखती है कि मिन कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर दुआई वहाँ पर खुश होते हुए बोलती है, किसी ने मेरे भाई का ना पुलिस रिकॉर्ड क्लीन करा दिया है। उसे नहीं पता था ये काम उसके लिए जिन ने किया था। इधर यूमिंग को पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती है और उसकी हालत बिगड़ रही होती है। जल्दी से जैन आकर उसे उसकी टैबलेट दे देता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। जैन को यूमिंग के साथ देखकर दुहाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिन भी देख लेता है। रात में जिन दुहाई से मिलता है। दुहाई उसे बोलती है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन बोलता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। के बाद में इनके लैपटॉप में उसकी और यूमिंग की साथ में फोटो देखते हैं। के बाद यूमिंग और जैन एक लेडी के पास होते हैं, जहाँ वो उसकी वीडियो भी बनाते हैं। तो लेडी बताती है, मैं अपनी 20s में ना बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती थी, कभी लोगों से तो कभी खुद की फीलिंग से। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने 20s को ना खुलकर जीना चाहिए था। छुपाने से ना कुछ नहीं होता। अगर इस वक्त हम कुछ नहीं कर पाए ना तो बाद में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। वापस आने के बाद जैन अपने रूम के बाहर कुछ फोटोज को देखता है जिसे किसी ने लगाया होता है। नेक्स्ट डे जू जैन से शिकायत करती है, मिन कुछ नहीं करता। जिसके बाद जैन मिन से बात करता है, देखता है उसने तो बहुत सारी तैयारी कर रखी होती है। बोलता तुम्हें ये बात ना सभी को बतानी चाहिए। तभी जैन उसकी बुक पर कोई नंबर देखता है। एक यूजर नेम याद आता है जो कि मिन का ही होता है। रात को दुआई जैन से मिलती है। में उसे लगा था जैन उसे अपनी फीलिंग का इजहार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जब सभी लोग नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो जैन मिन को मैसेज करता है और कंफर्म कर लेता है कि वही है जो मैसेज कर रहा था। इसके बाद सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिन गिर जाता है। जैन उसके पीछे आता है। जिन बोलता, अगर तुम्हें किसी के लिए फीलिंग है तो तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, बोलकर सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते। ये सब कुछ दुहाई भी सुन लेती है। तभी जैन को यूमिंग दिखती है तो वो वहीं पर चला जाता है। तभी दुहाई उसके पीछे आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब भी तुम यूमिंग के साथ होते हो। और वो आगे कुछ बोलने ही जा रही होती है। इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती, जिन आकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर हमें जिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो एक एक्वेरियम में होता है, जहाँ पर एक लड़की बच्चों को बता रही होती है कि हॉर्स ना पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ बिताती हैं। इसके बाद जिन जब गाड़ी में अपने डेट के साथ होता है तो वो अपने डेट से पूछता है, वो भी पूरी जिंदगी सी हॉर्सेस की तरह मोम के साथ ही रहेंगे। तो उसके डैड हाँ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जिन की मोम को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद जिन के हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। प्रेजेंट में जिन उसे बोल रहा होता है, क्या तुम प्रैक्टिस करने में मेरी मदद नहीं कर सकती हो। दुहाई से बोलती है, मुझे तो लगा कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। जैन का साथी उसे उसकी वीडियो दिखाता है और बोलता है, मुझे सच्चाई का पता लगाना है। नेक्स्ट डे दुहाई उसी बार में काम करने के लिए आती है, इसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है, उसके साथ यूमिंग भी वहाँ पर आई होती है। विंग काम के बाद दुहाई को उसकी मदद करने के लिए बोलती है। काम के बाद दुहाई यूमिंग के साथ काम कर रही होती है तो यूमिन उससे पूछती है, क्या तुम्हें जैन पसंद है। तो दुहाई हाँ बोल देती है। फिर जैन टीम के एक मेंबर से मिलता है जो उसे मैसेज भेजा करता था। जैन उसे बोलता है, तुम्हें मुझे मैसेज भेजते थे ना। तो वो हाँ बोल देता है, क्योंकि वो दुहाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जैन उसे फोटोज के बारे में पूछता है जो उसे उसके घर के बाहर मिली थी। तो वो बंदा बोलता है, मुझे ना इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद दुहाई और जिन साथ में काम कर रहे होते हैं। जिन वॉशरूम में जाता है तो पीछे से दुहाई के पास जैन आ जाता है और उसकी मदद कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को रूम में कोई बंदा आता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चालू हो जाती है।
जेन आकर देखता है कि ये वही बंदा था जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। वो बंदा बोलता है मैं यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ, इसलिए जेन उसे छोड़ देता है। मेजू जिन को बोल रही होती है कि तुम सही से प्रैक्टिस करो, लेकिन वो तो वहाँ से चला जाता है। तो फिर जेन भी उसे देख लेता है। इसके बाद बाहर वाले बंदे योंग को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे डेट करने को बोलती है, जिस वजह से वो खुश हो जाता है। वहीं हमें जिन को दिखाया जाता है, जो दुहाई के भाई जेही से मिलने के लिए आया होता है। जिन उससे उसकी बहन के बारे में बात करने लग जाता है। जेही बोलता है तुम तो काफी ज्यादा फेमस लगते हो, फिर तुम मेरी बहन को पसंद क्यों करते हो? जिन बोलता है वो ना अच्छी है और मेहनती भी है, इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट डे दुआई अपनी फ्रेंड जू को बोल रही होती है उसे ना मैं जेन के सामने नॉर्मल बिहेव करूंगी। जैसे ही वो जेन के सामने आती है तो काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लग जाती है और जेन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्या ये पागल हो गई है। बाद दुआई अपने भाई को गिफ्ट देकर बोलती है ये ना उस लड़के को दे दो जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसका भाई मना कर देता है। क्या तुम्हें पता भी है उसने मुझे क्या कहा था? उसने बोला था कि तेरी बहन को ना पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा ना तो वो मेरे साथ भी आ जाएगी। सुनकर जेही की मॉम उसे चाटा लगा देती है और दुआई से माफी मांगने के लिए बोलती है। जेही तो गुस्से में घर से बाहर ही चला जाता है। नेक्स्ट डे दुहाई का प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा होता। जैसे ही वो अकेले बैठती है तो उसके पास जिन आ जाता है और उसका मूड ठीक कर देता है। जू चश्मे वाले बंदे को प्रैक्टिस करा रही होती है। भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहा होता है, लेकिन फिर वो गिर जाता है। जब वो अपना मुंह धो रहा होता है तो जू उसे टॉवल दे देती है। वो तो उसके चेहरे को देखती ही रह जाती है, ये इतना ज्यादा हैंडसम कैसे है। इसके बाद इन लोगों ने जिस चीज के लिए प्रैक्टिस की थी उसके लिए ऑडिशन होना था, उसमें से एक टीम को चुना जाना था। जू की टीम जीत जाती है, मतलब सिलेक्ट हो जाती है। दुआई की टीम सिलेक्ट नहीं होती। लिचू वी जो की उसकी सीनियर होती है, वो साइड में जाकर इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर टीम का एक मेंबर जो कि जिन का दोस्त भी होता है वो उसके पास आ जाता है। दरअसल वो चुबी को पसंद करता था, लेकिन उसे बताया नहीं था। इसके बाद यूमिंग जब जा रही होती है तो वो उसी बंदे को देखती है जिससे जेन की लड़ाई होती रहती थी। वो बंदा यूमिंग से बोलता है वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाए। इसके बाद सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि कल उनकी परफॉर्मेंस होती है। जू सभी दोस्तों को बोलती है अगर फेस्टिवल से पहले हाफ मून नाइट देख जो लोग साथ में देखते हैं तो वो हमेशा साथ में रहते हैं। सुनकर जिनका दोस्त चोई को रात को किसी काम से मिलने के लिए बुला लेता है। घर पर दुहाई अपनी मोम को टिकट देकर बोलती है आप चाहो तो हमारा परफॉर्मेंस देखने के लिए आ सकती हो। यही को लेकर दुहाई के जाने के बाद उसकी मोम तो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जिन घर पर अपनी मोम को संभाल रहा होता है क्योंकि आज उसकी मोम की एनिवर्सरी होती है, लेकिन उसके डैड तो उसकी मोम की तरफ देखते भी नहीं हैं। इसीलिए उसकी मोम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। इधर जिनका दोस्त चोई के लिए तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है चोई तो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आई है जो कि कुछ दिन पहले ही बना था। इसलिए जिनका दोस्त कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता है और अकेला बैठकर बहुत रोता है क्योंकि कुछ देर पहले वो बहुत ही ज्यादा खुश था। के बाद रात को दुआई और जिन साथ में स्काई देख रहे होते हैं। जिन उसे बोलता है तुम जानना चाहती हो ना मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और बताता है मुझे ना मेरे डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इमोशनल होकर रोने लग जाता है, लेकिन दुआई को तो मजाक लग रहा था। लेकिन फिर उसे रोता हुआ देखकर उसे गले लगाकर चुप होने के लिए बोलती है। जैन भी दोनों को साथ में देख लेता है। साथ ही कोई दूर से जिन और उसकी फोटो ले लेता है। नेक्स्ट जिन की मेड को सफाई करते हुए एक टिकट मिलती है जिसे वो उठा कर रख देती है, जो कि जिन की मोम को मिल जाती है। एक्चुअली में ये फेस्टिवल देखने की ही टिकट होती है और यहाँ पर सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। दुआई तो जिन को देखकर रात के बारे में ही सोच रही होती है। वहीं चोई जिन को उसकी रात वाली फोटो दिखा देती है जो कि दुआई के साथ थी, जो कि किसी ने छिप कर खींच ली होती है। अभी वहाँ पर जेन आ जाता है, इसलिए चोई जिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। के बाद जेन जब दुआई के पास आता है तो दुआई उसे बोलती है मैं ना तुम्हें पसंद करती हूँ। और हमें कीचान को दिखाया जाता है जो यून से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी बहन भी फेस्टिवल में आ रही है, तो यून हाँ बोल देती है। बैक में दिखाया जाता है यून अपनी बहन को बोल रही होती है तुम की चैन के मैसेज को ना इग्नोर मत करो। में उसकी बहन की चैन को पसंद करती ही नहीं थी। हमें जेन की मोम को दिखाया जाता है जो जेन के लिए खाना लेकर आई होती है। उन्हें नहीं पता था कि जेन ना चेयर ऑफ ग्रुप का लीडर है। इधर हमें यूमिंग को दिखाया जाता है, वो उसी बंदे से मिलती है जिसने जिन और दुहाई की फोटो खींची होती है। ये बंदा ब्रॉडकास्टिंग क्लब में होता है। बंदा बताता है
चेयर अप ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जो चेयर अप ग्रुप को बंद करवाना चाहता है। यूमिंग के पास भी उस बंदे का नंबर होता है, इसलिए वो उसे मैसेज कर देती है, जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो, इसलिए मुझे तुमसे मिलना है। इधर जू को दिखाया जाता है जो जैन की ड्रेस पहनकर मस्ती मजाक कर रही होती है, लेकिन इस चक्कर में वो ड्रेस फट जाती है। मिन बोलता है मैं ये बात ना जैन को बता दूंगा। तो उसे रोकती है तो वो ड्रेस मिन से और भी ज्यादा फट जाती है। के बाद मिन वो बात किसी को नहीं बताता और जू उस फटी हुई ड्रेस को ठीक करने में लग जाती है। के बाद जैन सभी लोगों को मीटिंग रूम में बुलाता है। दूसरी तरफ जैन को उसकी मोम वहाँ पर मिल जाती है। तो जैन पर गुस्सा कर रही होती है, उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में सभी लोग डरे होते हैं। सभी को लग रहा था कि जैन को ड्रेस के बारे में पता चल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। में जिस सॉन्ग पर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसे जिसने बनाया था वो बंदा अरेस्ट हो गया था, इसलिए वो लोग अब उस सॉन्ग को यूज नहीं कर सकते थे। सबकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होता। के बाद सभी लोग अकेले में बैठकर नया म्यूजिक बनाने का सोचते हैं। उन्हें म्यूजिक बनाने वाला चाहिए था, इसके लिए ना चाहते हुए भी दुहाई को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाना पड़ता है। इधर जैन यूमिंग को बोल रहा होता है तो वैसे भी कहीं भी मत जाया करो, तुम्हें ना खतरा हो सकता है। एक्चुअली मैं यूमिंग अकेले में ही उस बंदे से मिलने के लिए चली गई थी, वो उसे मैसेज कर रहा था। इस तरफ हम दुहाई की मॉम को जेही के साथ देखते हैं। मॉम अपने बेटी को समझा रही होती है तुम्हें ना अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। इधर जैन को दिखाया जाता है जो सभी को उनकी ड्रेस देता है, क्योंकि अब सभी को स्टेज पर परफॉर्म करना था। इसके बाद सभी लोग स्टेज पर आ जाते हैं, लेकिन अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पर जैन की मॉम, दुहाई की मॉम और जिन की मॉम भी आई होती है। उन्हें अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूमिंग उसी बंदे को मैसेज करती है जिससे मिलने के लिए उसने कहा था। देखती है कि उसी वक्त वहीं का एक बंदा अपना फोन देखता है। दूसरी तरफ सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद स्टेज पर एक बंदा आकर एक सॉन्ग गाता है। इस वक्त जिन दुहाई को बोल देता है मैं ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन पहली बार मुझे ना एक तरफा प्यार हो गया है। इसके बाद जैन स्टेज पर आकर सभी को बोलता है जो भी हमारे ग्रुप की अफवाह बनाता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे सामने आकर बात करे। के बाद उनका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। जैन की ड्रेस फट जाती है, इसलिए वो उसे दूर फेंक देता है। परफॉर्मेंस के बाद जू तो ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि ड्रेस फटी हुई है। वापस आने के बाद एक फोटो देखता है। के बाद वो एक जगह पर भाग कर आ जाता है और बोलता है तुम छुपे क्यों हुए हो, सामने आ जाओ। वहीं छत पर एक बंदे को दिखाया जाता है। जैन उसे देख नहीं पाता, तभी चोई और उसके टीम मेंबर आकर उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। के बाद जब ये लोग साथ में होते हैं तो वहाँ पर जिन की मोम आ जाती है, उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी दुहाई की मोम भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों की मोम के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पर भी वो चालू हो जाती है। भाई अपनी बहन को बोलता है तुम न स्टेज पर अच्छी लग रही थी। के बाद सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। दुहाई जिन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसके भाई की मदद की थी। बात उसके भाई ने उसे बता दी होती है। उसके बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और जैसे ही दुहाई वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर वही बंदा दिख जाता है जो सभी पर नजर रखता था। भाई उससे पूछती है तुम गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहे हो। दुहाई नशे में होती है, इसलिए वो बंदा बोलता है ये ना मेंस टॉयलेट है। साथ ही वो उसे पूछता है क्या तुम्हारे और कैप्टन के बीच में कुछ चल रहा है। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सभी लोग ड्रिंक कर लुढ़क जाते हैं, लेकिन जब सभी की आंखें खुलती है तो वो लोग बीच के पास होते हैं। सभी लोग सोचने लग जाते हैं रात में तो हम लोग योन के बार में थे। यून सभी को बताती है रात को जब सभी लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी ना तो सभी नशे में थे। अभी यहाँ पर आने का प्लान बन गया था। यून ने गाड़ी करवाई जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर आ गए। सभी लोग बीच पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। साथ ही जैन की मॉम भी अब उससे ज्यादा गुस्सा नहीं होती। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बाद जैन की मॉम सभी को काम करवाने के लिए मार्केट भी ले जाती है। पर दुहाई बहुत ही अच्छे से सेल्स कर रही होती है। वहीं पर योन भी बैठा था जिसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भाई उसे पूछ लेती है तुम्हें क्या हुआ है। बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझसे गुस्सा है। दुहाई बोलती है वो लड़की तो है ना। वो बोलता है मैं ना सीरियस हूँ। इसके बाद दुहाई को अचानक से कल रात की कोई बात याद आ जाती है। उसने किसी को किस किया था लेकिन उसे याद नहीं था कि वो कौन है। दूसरी तरफ जुन और मिन को दिखाया जाता है जो कि जुन के घर पर होते हैं। जिस टाइम पर सभी लोग जा रहे थे तो मिन होश में नहीं था। जिसके बाद मिन जू के पेरेंट्स के साथ ही ब्रेकफास्ट करता है। उसकी मॉम उसे बोलती है तुम तो कॉलेज जाते ही बॉयफ्रेंड बनाने वाली थी ना।
अगर ऐसा रहा ना तो तुम्हें अपने पहले बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बुसान में सभी लोग काम से थके हुए होते हैं। तभी जिन को उसकी मोम का कॉल आ जाता है। हम पूछती है तुम कहाँ पर हो? वो बोलता है मैं ना बुसान में गलती से आ गया। दूसरी तरफ मिन और जू अपने रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जू के डैड उस पर नजर रखने के लिए विंडो की सफाई करने लग जाते हैं। बाजू अपनी मोम को चिल्लाकर बुलाने लग जाती है। दूसरी तरफ डुआई अभी भी परेशान होती है क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है जिसको उसने किस कर दिया था। दूसरी तरफ चोयो और यूमिंग भी एक साथ में काम कर रही होती है। यूमिंग गिरने वाली होती है लेकिन चोयो उसे बचा लेती है। में चोई हमेशा से ही यूमिंग की मदद किया करती थी। दूसरी तरफ मिनजू के घर से जा रहा होता है। बाद चेयर अप ग्रुप वहाँ मिलकर साथ में परफॉर्म करते हैं जो सभी को अच्छा लगता है। बाद सभी लोग रात में ड्रिंक कर पार्टी भी करते हैं। इसके बाद सभी लोग समुद्र के किनारे पर बैठे होते हैं। जेन डुआई को बोलता है मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी जिन उसे बुला लेता है। डुआई को याद आता है जिन ने उसको किस किया था, इसलिए वो बोलती है उसे वॉशरूम जाना है और वो अकेले में जाकर खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं पागल हूँ। इसके बाद सभी लोग बस में जा रहे होते हैं। जिन और जैन दोनों ही डुआई के लिए जगह बना रहे होते हैं लेकिन वो उन दोनों में से किसी के पास नहीं बैठती। इसके बाद जिन घर पर आता है तो मोम उसे बोलती है तुम्हें चेयर अप ग्रुप को छोड़कर दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिन ऐसा नहीं करना चाहता था तो उसकी मोम उसे बोलती है तुम चेयर अप ग्रुप में दोबारा गए ना तो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बंद करवा दूंगी। लेकिन जिन नहीं रुकता। दूसरी तरफ यूमिंग को दिखाया जाता है वो उस बंदे से मिलती है जिसने उसे मैसेज किया होता है। वो बंदा बोलता हाँ मैंने मैसेज किया था लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। यूमिंग बोलती है क्या वो लाइट भी एक्सीडेंट थी? वो बंदा बोलता है मैंने ना कुछ भी नहीं किया है, एक्चुअली में उस बंदे ने झूठ बोला था कि असली में जो ये सारे क्राइम कर रहा होता है उस बंदे ने उसे ब्लैकमेल किया होता है रिकॉर्डिंग सुनाकर। इसके बाद कीचान को दिखाया जाता है सभी लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब उनकी ट्रेनिंग न समर में होगी। दुहाई जिन और जैन से बचकर पागलों की तरह इधर उधर भाग रही होती है। क्लास में भी वो उन्हीं को देखती है जिसके बाद वहाँ का प्रोफेसर दुहाई और जैन को पार्टनर बना देता है। जिन और बाकी लोगों को चूज करने का मौका दिया जाता है आखिर वो किसकी टीम में जाना चाहते हैं। जिन तो दुहाई की टीम में आ जाता है। घर पर दुहाई की मोम कुछ बना रही होती है। वो अपनी बेटी को बोलती है वो इन चीजों को ना ट्रायंगल शेप में बनाए। दुहाई बोलती है मुझे ना ट्रायंगल शेप पसंद नहीं है कि मोम समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यून की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके पास उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है। फिर वहाँ पर योन आ जाता है और वो उसके एक्स को भगा देता है। जिन पिज्जा ऑर्डर करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसका कार्ड तो उसकी मोम ने बंद करा दिया है। इसके बाद जिन और दुआई की मोम फिर से टकरा जाती है और अपने बच्चों को संभालने के लिए बोलती है। आते हुए दुआई की मोम साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलती है। के लिए जिन की मोम मान जाती है। रात को दुआई अपने भाई को किसी लड़की से बात करते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कैसे पता चला कि तुम प्यार में हो। के बाद कीचान यून की बहन के साथ रेस्टोरेंट में होता है। पहले में वो कीचान को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उसने कहा था कि वो पॉपुलर है। यूनिवर्सिटी में आने के बाद वो यून से मिलता है। एक्चुअली में वो कीचान की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती थी। के बाद दुआई अपनी फ्रेंड जू से बात कर रही होती है और जू को पता चल जाता है दुहाई का भाई किसी से प्यार करता है। उसे बुरा लगता है क्योंकि जू उसे पसंद करती थी। दूसरी तरफ यूमिंग जेन को बोलती है कि मैं अब्रोड जा रही हूँ। दूसरी तरफ आज दुहाई को 4 घंटे जिन के साथ और 4 घंटे जेन के साथ बिताने थे। ये प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। जिन उसे एक अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है और उसे कुछ रोमांटिक सी लाइन्स भी बोलता है लेकिन दुहाई को पता चल जाता है क्योंकि वो उसका फोन देख लेती है। इसके बाद जिन जब उसके पीछे फोन लेकर भागता है तो दोनों एक साथ बेड के ऊपर ही गिर जाते हैं। इसके बाद रात को दुआई जेन के साथ डेट पर जाती है और वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि उसे जेन पसंद है। जिसके बाद ये दोनों काफी देर तक किस करते हैं। दुआई उसे बोलती है अभी ये बात ना मैं सभी को बताना नहीं चाहती। जिसके बाद जेन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जाते हुए उसे किस करता है जो कि दुआई की मोम देख लेती है। वो दुआई को चिढ़ाने लग जाती है। नेक्स्ट डे दुआई आकर सबसे पहले ये बात जू को बताती है। वहाँ पर किचन आकर एक नए मेंबर से मिलता है जिसने दुआई की रिलेशन वाली बात सुन ली होती है। इस बंदे का नाम किमडू होता है। इस बात सभी लोगों को समर ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है। जब किमडू जा रहा होता है तो की चोइस पर शक करता है।
क्योंकि वो ग्रुप में नहीं आना चाहता था। के बाद डुआई जिन को आकर मना कर देती है, मैं ना जेन से प्यार करती हूँ। बोलता है मैं ना कभी हार नहीं मानूंगा और रोते हुए बारिश में भीगते हुए वहाँ से चला जाता है। तरफ की चान और यून भी करीब आ रहे होते हैं। बाद रात को डुआई यून की गर्लफ्रेंड को भी देख लेती है। ऐसे से जिन डुआई को इग्नोर करने लग जाता है। बाद रात को जिन और किम दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। दोनों को ही लड़कियों ने छोड़ दिया होता है। जा रहा होता है तभी वो चोई के बॉयफ्रेंड को उसके दोस्तों के साथ उसकी बुराई करते हुए सुन लेता है। ये बहुत ही ज्यादा गंदी बातें बोल रहा होता है, इसलिए किम उसे मारता है। के बाद चोई आकर उसके बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है और किम को भी डांट कर चली जाती है। बाद रात को नशे में जिन डुआई के घर पर पहुंच जाता है कि भाई को साले साहब कहकर बुलाने लग जाता है। डुआई की मौत उसे सुनाने लग जाती है, तुमने इस लड़की के साथ क्या कर दिया है। जैसे ही मॉर्निंग में जिन उठता है तो डुआई की मोम से माफी मांगने लग जाता है और उन्हें ट्रेनिंग कैंप पर जाना था। तभी वहाँ पर जिन की मोम उसका सामान पैक कर लेकर आ जाती है। इसके बाद सभी लोग ट्रेनिंग कैंप पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद सभी लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी की हालत खराब हो जाती है। जू डुआई से बोलती है, कैप्टन तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम उससे बोलकर ट्रेनिंग कम करवा दो। डुआई बोलती है तुम सही कह रही हो, उससे बात करनी पड़ेगी। के बाद जू के मॉम डैड उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। बाद वो डुआई से पूछती है कल क्या है, तो वो बोलती है कल ट्रेनिंग है। के बाद कल सभी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद जेन सभी को बोलता है ट्रेनिंग ना बहुत ही ज्यादा हो गई है, इसलिए आप सब मजे करेंगे। लेकिन उसके बाद सभी लोग मिलकर उसे ही स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। के बाद डुआई जब अकेले जा रही होती है तभी कोई उसे खींच लेता है। ये जेन होता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जू ने ढूंढते हुए आ जाती है। इसके बाद जू जब उदास बैठी होती है तो मिन उसे गिफ्ट देता है, उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। जू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी डुआई जू के पास आती है, उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। उसे बोलती है तुम ना बस में कुछ भूल गई हो। इसके बाद जब वो बस की तरफ जा रही होती है तो तभी जू गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद जू उस पर गुस्सा करने लग जाती है। मैं तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, तो हमेशा खुद से ही खुश रहती हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। तुम मुझ पर ध्यान तब दोगी ना जब तुम्हारी नजर कैप्टन से हटेगी। तभी सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ खराब हो गया था। जैसे ये बात जू को पता चलती है तो उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ये दोनों दोस्त बस में भी एक दूसरे से बातें नहीं करती। सभी को पता चल गया था डुआई और कैप्टन यानी कि जेन ये दोनों डेट कर रहे हैं। इसके बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ पर एक गेम भी होना था। जेन डुआई को बोलता है हम लोग दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना, और मैं किसको भी भूल जाऊंगा। ये सब कुछ जेन भी सुन लेता है। इसके बाद डुआई जब अकेले जा रही होती है तभी उसे एक रूम में से आवाज सुनाई देती है। इधर हमें डू को दिखाया जाता है। उसने इस गेम के बहाने कुछ और ही प्लान कर रखा होता है। डुआई को एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ पर आग लग जाती है और हमें डू के पास के बारे में बताया जाता है कि वो ये गलत काम क्यों करने लगा। में डू बहुत पहले थिया ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे यूमिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। डू कई बारी यूमिंग के लॉकर में ना गिफ्ट भी रख दिया करता था, लेकिन फिर डू किम ने जैन को देखा जो यूमिंग के पास रहा करता था और उसे पसंद किया करता था, लेकिन डू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद किम डू ने बदला लेने का डिसाइड किया। उसने जैन और यूमिंग की डेटिंग के बारे में ऑनलाइन सबको बता दिया होता है। उसे इतना ज्यादा बुरा लगा था कि उसने यूमिंग के ऊपर लाइट भी गिरा दी थी। इसके बाद हमें चीयर अप ग्रुप के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो एक साथ गेम खेल रहे होते हैं। इधर जू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने डुआई को वो सब बोल दिया था। अभी अपने बर्थडे वाले दिन मिंग उसके पास आ जाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लग जाता है। बताता है 3 साल पहले उसने थिया में आने का डिसाइड किया था, कि उस वक्त उसे यूमिंग और थिया ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। दूसरी तरफ जिन को जैन दिख जाता है तो वो उसके पीछे भागता है और योंगिल भी चोई से मिल जाता है और उसे बोलता है तुम ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें उस बूढ़े लड़के के साथ देखता हूँ। दूसरी तरफ डुआई को आवाज आती है और वो एक रूम में आ जाती है। किम उसे वहाँ पर बंद कर देता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। जैसे ही सबको ये पता लगता है तो सभी लोग उसी तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन तब तक किम डुआई को बचा चुका होता है। लोग किम को शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं डुआई को बचाने के लिए। के बाद जेन को पता चलता है जिस रूम में डुआई थी उस रूम का गेट बंद था। बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और डुआई ठीक हो जाती है। उसे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड जू आती है और बर्थडे वाले दिन के लिए उससे माफी मांगती है।
के बाद दोनों पहले की तरह वापस से बात करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम भी मीटिंग में बैठा होता है और जेन सभी को बोल रहा होता है मुझे ना ये एक्सीडेंट नहीं लगता। के बाद रात को जब डुआई जू को छोड़ने के लिए बाहर आती है वो वहाँ पर जेन को देख लेती है, जिसके बाद जू वहाँ से चली जाती है। के बाद ये दोनों कपल बैठकर बातें करने लग जाते हैं। जेन सभी को बहुत सारा काम दे रहा होता है। कुछ लड़कियाँ डुआई को बोलती है तुम जेन से बात कर हमारी ट्रेनिंग कम क्यों नहीं करा देती हो। डुआई बोलती है मैं ना चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद जिन और डुआई जब साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं दूर से उन्हें जेन भी देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ किचन को दिखाया जाता है वो यून की बहन को रिजेक्ट कर देता है। एक्चुअली में यून की बहन उसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर समझती थी। किचन जानता था जब उसे सच पता लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। तो यून की बहन उससे पूछने लग जाती है तुम्हें कौन पसंद है। पर आने के बाद यून अपनी बहन से पूछती है तुम्हारी डेट कैसे गई। वो बोलती है उसने ना मुझे रिजेक्ट कर दिया है। में किचन यून को पसंद करता था। बाजिन जैसे ही घर पर आता है तो उसकी मोम बेहोश पड़ी होती है। बाजिन डुआई की मोम को कॉल करता है और हॉस्पिटल बुलाता है। डुआई को भी आज जेन के साथ डेट पर जाना था लेकिन वो नहीं जाती। इसके बाद जेन को उसके डेट का कॉल आ जाता है और तो जेन अपने डैड पर गुस्सा करने लग जाता है। अगर वो ठीक होती तो वो हॉस्पिटल में थोड़ी होती। डुआई के मोम के कहने पर जेन उसके घर पर आ जाता है। जेन दूर से ये देख लेता है। इसके बाद जिन पास जुनसो किम के पास आता है। जुनसो उसका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि अब किम के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, इस वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर सके। इसलिए किम जुनसो को चाकू मार देता है। के बाद नेक्स्ट सीन में जेन और डुआई साथ में बैठे होते हैं। तभी डुआई की मॉम जिन को वहाँ पर लेकर आ जाती है। पर जिन भी आया हुआ था, इसलिए वो भी डुआई के घर पर ही डिनर करता है। तो जिन तो जेही को सन इन लो कहकर बुलाने लग जाता है। बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जेही बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मॉम उसकी तरफ देखकर बोलती है तमीज कहाँ चली गई है। जिन और जैन जब साथ में घर जा रहे होते हैं तो डुआई की मॉम उन्हें चिढ़ाने लग जाती है। बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर और भी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। इसके बाद दूसरी टीम की कैप्टन को दिखाया जाता है जो थिया ग्रुप के पास आती है। उन्हें टीवी पर परफॉर्म करने के लिए बोलती है। असल वो अपना नाम कराना चाहती थी लेकिन चोई उन्हें उनके सारे ड्रेस वापस देने को बोलती है। जैसे ही मिन आता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। इसके बाद की चान यून की मदद कर रहा होता है। उसे साथ में रात को ड्रिंक करने के लिए बोलती है। इसके बाद डुआई को भी पता चल जाता है कि जू और मिन के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ योंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 100 डेज की एनिवर्सरी बनाने की तैयारी कर रहा होता है। डुआई भी ये देखकर एकदम हैरान थी। दूसरी तरफ यून और की चान साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। दोनों कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। तभी यून वहाँ पर किसी कपल को किस करता हुआ देखती है। किचन को बोलती है मुझे भी किस करना है। किम जेन से बोलता है जुनसो ना कहीं पर चला गया है। इसके बाद टीवी के लिए सबका इंटरव्यू शुरू हो जाता है जहाँ सभी को अपने बारे में बताना था। सबको एक दूसरे से कॉम्पीट करना था। दूसरी टीम की कैप्टन के साथ डुई का मुकाबला होता है जिसे कैप्टन ही जीत लेती है। लेकिन इसके बाद रेसिंग का मुकाबला होता है जिसे डुआई कैसे भी कर जीत ही लेती है। बाद जू मिंग को देखती है जिससे काफी सारी लड़कियां बात कर रही होती है और चोई योंगिल को साथ में डिनर करने के लिए बोलती है। इसके बाद रात में दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। चोई बोलती है मैं गलत थी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। इसके बाद डुआई जब घर आती है जिनकी मोम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि डुआई की मोम को कैंसर है लेकिन सर्जरी से वो ठीक हो सकती है। जिसके बाद डुआई और भी ज्यादा काम करने का डिसाइड करती है। इसके बाद डुआई जैन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। आने के बाद वो अपनी मोम के साथ बहुत ही ज्यादा रोती है। हॉस्पिटल में आकर किम जोनसू को मारने की कोशिश करता है। उससे पहले वहाँ पर कोई आ जाता है इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जोनसू जैन को कॉल कर सब कुछ बता देता है। इसके बाद सभी लोग यून के बारे में डिनर करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर सभी लोग डुआई को पैसा इकट्ठा कर देने लग जाते हैं। इस वजह से डुआई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सभी को शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद मिनजू के पास आकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बोलती है तुमने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया ये बोलने के लिए, ना बस मेरे सामने हैंडसम बन के रहना, बाकी लड़कियों के सामने नहीं। डुआई को किम पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन तभी बीच में जेन आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। सभी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जेन किम को पकड़ता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। तभी की चैन और योंगिल उसे पकड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद जेन को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डुआई बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि उसे लग रहा था उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है।
बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। डुआई ज़ेन से मिलने के लिए आती है। ज़ेन बोलते क्या मैंने हीरो की तरह चाकू पकड़ा था? बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? ये सारी बातें वहाँ पर जो लेडीज बैठी होती है वो भी सुन रही होती है। ये बात इसकी मॉम सुनती ना तो जरूर इसे मारती। तभी ज़ेन की मॉम भी वहीं पर होती है और वो बोलती है मैं भी यही सोच रही थी। मॉम को देखकर ज़ेन तो सो ही जाता है, लेकिन जैसे ही उसके टीम मेंबर आते हैं तो ज़ेन तुरंत ही उठ जाता है। जाते वक्त ज़ेन की मॉम डुआई को रोज ज़ेन के पास आने के लिए शुक्रिया करती है। पर आने के बाद जब डुआई को उसकी मॉम नहीं देखती तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जब उसे उसकी मॉम मिल जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद डुआई की मॉम की सर्जरी हो जाती है, जिनकी मॉम भी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनके बच्चे चेयर ग्रुप में आने के बाद काफी ज्यादा खुश हैं और बदल गए हैं। कि चेन यून को बोल ही देता है कि वो उसे पसंद करता है। बाद ज़ेन डुआई से जैसे ही मिलता है तो उसका भाई उसे घर ले जाता है, समझाता है दुनिया ना बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके बाद कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। डुआई को घर में एक सीक्रेट मिलती है। वो अपनी मॉम को डांट रही होती है। उसका भाई आकर बोलता है ये मेरी है, जिसके बाद वो उसे बहुत ही ज्यादा मारती है। इसके बाद योंग की शादी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। जिन और योंगिल एक डॉक्टर बन चुके होते हैं। मिन और जू एक नई टीम के लीडर बन चुके होते हैं। सभी लोग एक बार फिर से योंग की पार्टी में मिलते हैं। यहाँ पर वो बंदा भी आया होता है जिसने 3 भविष्यवाणी की थी। तो बोलती है उसकी भविष्यवाणी ना झूठी निकली। बंदा बोलता है मैंने भविष्यवाणी की थी कि कोई अकेला रह जाएगा और अंदर मर जाएगा। तो बोलती है फिर भी ये भविष्यवाणी गलत है। वहाँ पर 2 अकेले बंदे थे, योंगिल और जिन। लेकिन ऐसा नहीं था। चोई और योंगिल तो छुप कर डेट कर रहे थे। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर से उस जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर इन लोगों ने साथ में टाइम बिताया था। इसके बाद सभी लोग फिर से साथ में बैठते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।